नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए आज हम सभी सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में पाई चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करते हैं ना, विंडोज प्लस आर कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, विन वर्ड टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है ना, पेज को सेटअप आप लोग जरूर कर लीजिएगा। पेज सेटअप में यहाँ पे जाना है, पेज लेआउट, साइज F4 ले लीजिएगा। मार्जिन यहाँ से क्या करना है, नैरो या फिर तो नॉर्मल आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नैरो लेकर के रखता हूँ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले चूंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था या तो आप पाई चार्ट बनाइए या तो कॉलम चार्ट बनाइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि एक अगर मान लीजिए आंकड़ा जैसे अगर बना लेंगे तो हम लोग के लिए क्या होगा, बनाने के लिए भी आसान होगा और अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, लगेगा कि हाँ कुछ बनाने जा रहे हैं। ये नहीं कि मान लीजिए चलिए ठीक है, जो मन किया सो अपने से डायरेक्ट अगर एक्सेल में सोचेंगे, अगर लिखेंगे तो नहीं काम चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट, उसके बाद यहां से क्या करेंगे ना, पहले यहां पे लिख लीजिए, जैसे यहां पे लिखते हैं यूज ऑफ टेबल। यहाँ पे यूज ऑफ, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, जैसे टेबल में हम लोग क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, तो यूज ऑफ हम लोग क्या करेंगे, पी। देखिए यहाँ पे जैसे है ना, देखिए चार्ट में ही चलिएगा, बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे पाई चार्ट, लाइन चार्ट, इस तरह का। तो आज हम लोग पाई चार्ट को देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑफ पाई चार्ट, ऐसे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट और फिर यहाँ से क्या करिएगा, इसको बोल्ड कर लीजिएगा और फिर यहाँ से बड़ा करके फिर क्या करते हैं, कलर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, चेंज, और फिर उसके बाद यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। इंटर करके नीचे आइएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं ना, हटा लेते हैं। अब पाई चार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे चूंकि मान लीजिए हमारा जो भारत देश है, इसमें मान लीजिए क्या है, बहुत सारे राज्य हैं। अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए प्रत्येक जो राज्य है उसमें जैसे मान लीजिए 4-5 कोई हम लोग सिलेक्टेड स्टेट लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा स्टेट में कितना प्रतिशत जो है वर्षा हुई। मान लीजिए 2023 में तो बारिश अभी नहीं हुई है, अभी तो मौसमों नहीं आया है। 2022 में मान लीजिए हम लोग देखते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे स्टेट, इस तरह से स्टेट वाइज, यहाँ पे RAIN, रैन डाटा, इस तरह से करते हैं ना। मैंने बारिश का जो हम लोग के पास क्या है, इस तरह का कुछ हम लोग सिंपल में लिख रहे हैं। आप लोग अपना भैया देख लीजिएगा, ठीक है ना, अपने से क्या करना है, पूरा जो आपको लिखना होगा यहाँ पे आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इंटर करके नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए ST यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ से STATE, स्टेट वाइज रैन डाटा। उसके बाद क्या करेंगे, इंटर करके नीचे आइएगा। पहले एक डाटा बना लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो चार्ट वाला वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था क्या चीज करने के लिए, कुछ हम लोग डे को लेकर के चले थे ना, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से करके हम लोग प्रत्येक दिन का जो हमारा जो इनकम था उसको हम लोग दर्शाए थे। तो आज तो हम लोग उसको नहीं दर्शाएंगे, बल्कि आज हम लोग क्या दर्शाएंगे, पाई चार्ट के लिए हम लोग एक जैसे मान लीजिए स्टेट को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल, और फिर यहाँ से जैसे मान लीजिए 2 हम लोग यहाँ से रो ले लेते हैं इस तरह का। उसके बाद 5 को स्टेट लेंगे, 1 2 3 4 5। आप यहां से भी क्या कर सकते हैं ना, इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, लेकिन जब जानिए रहे हैं कि 2 को लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये हो गया, ऐसे कर लीजिएगा। इसको यहां से थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं और इसको बीच में सेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्ट। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, लेआउट, और लेआउट में जाने के बाद यहाँ से सेंटर में चलाना है। अब इसके बाद यहाँ से STAT ऐसे करके यहाँ पे देखिए साथ साथ में अंडरलाइन आ रहा है ना, ये जो है ना भागने का नाम ही नहीं लेगा ना, इसलिए इसको क्या करते हैं, होम, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, अंडरलाइन हटा लेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, STAT, स्टेट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे RAIN, रैन, रैन क्या में रहेगा, परसेंट में रहेगा। तो हम लोग यहाँ से ऐसे करके प्रतिशत में इस तरह से ऐसे करके लेकर के चलते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना जो हमारा जो प्यारा राज्य झारखंड है, झारखंड के बारे में भी लिखना ही पड़ेगा, JHARKHAND, झारखंड। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए हमारा जो पड़ोसी राज्य है, क्या जो हमारा पहले था, बिहार। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, केरल। अब उसके बाद और जैसे मान लीजिए यूपी लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली भी लिख सकते हैं इस तरह का, ठीक है ना, दिल्ली। अब यहाँ से क्या करते हैं, रैन, जैसे मान लीजिए अगर झारखंड की अगर बात अगर करेंगे तो ये जो है ना क्या करना है कि मान लीजिए देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए पूरे वर्ष में सिर्फ ऐसा बोला जाता है कि मान लीजिए पूरे वर्ष में सिर्फ 5 राज्य में ही 100% आपका वर्षा होगा। तो मान लीजिए वही यहाँ पे क्या है कि 5 राज्य हमारा है और इन 5 राज्य में ही क्या हो गया है, 100% आपका जो है वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पे हो चुका है। तो झारखंड में लेकर चलेंगे, अपने से लिखिएगा जो भी हो, मान लीजिए 35%। उसके बाद बिहार का बात करेंगे तो इतना 46। उसके बाद केरल में कितना हो गया, इसको जोड़ते हुए चल रहा है ना, जैसे 40-30 आपका कितना हो गया, 70 और 10-80, तब तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 40% करेंगे ताकि थोड़ा सा कम, कितना हो गया, 75। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए केरल में सिर्फ 5%। उसके बाद यहाँ पे कितना बच गया, देखिए यहाँ पे 40, 30, 70, 75, 80 हो गया ना। मान लीजिए बाकी यहाँ पे हो गया 15%।
और उसके बाद यहाँ से ना और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा झारखंड में कम कर लेते हैं 30, और फिर यहाँ पर कितना कर लेंगे, जैसे 30-40 कितना हो गया 70, और 70 और 20 कितना हो गया इधर 90, और फिर कितना बचा आपका 10%। देखिए काउंट कर लीजिएगा 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 30-40 कितना हो गया 70, और 5 कितना हो गया 75, और 5 कितना हो गया 80, 10 90 और 10 100। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, एक आंकड़ा हम लोग को मिल गया कि प्रत्येक, जैसे मान लीजिए जो हम लोग स्टेट लिए हैं, जैसे स्टेट झारखंड हो गया, बिहार हो गया, केरल हो गया, यूपी, दिल्ली, तो रैंक जो है झारखंड में कितना 30%, बिहार में 40, केरल में 5, यूपी में 15, और दिल्ली में कितना प्रतिशत 10%। तो अब इसी को हमको एक पाई चार्ट के माध्यम से क्या करना है, दर्शा के दिखाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे चलिए नीचे आइएगा कर्सर लेकर के, उसके बाद इंसर्ट, और फिर कहाँ पे चले जाएंगे चार्ट में। अब चार्ट में आने के बाद क्या करना है ना, एक कॉलम वाला तो मैंने आपको सिंपल एक कॉलम बताया था ना, ये लाइन वाला जो है ना अभी हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है ना। अभी क्या कर रहे हैं, पाई चार्ट को देख रहे हैं। ये लाइन वाला भी मैं आपको बता दूंगा, अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से पाई चार्ट कर रहे हैं। तो पाई चार्ट लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से क्या करना है, इसको ओके करना है। अब जैसे ओके करिएगा तो ओके करने के बाद ये जो है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, चूंकि कॉलम वाला भी जब बना रहा था ना, तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ था, कॉलम आया था। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे एक एक्सेल का सीट खुलता है ना, ये एक्सेल सीट में हम लोग को सिर्फ क्या करना है, उस डाटा को टाइप करना है। तो ये डाटा मेन यहाँ पे बनाने के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना, आपको अगर डाटा अगर बनाने का इधर अगर आ जाता है तो आसानी से यहाँ पे क्या होगा, चार्ट आपका ऑटोमेटिक बनेगा। आप एक बार क्या करिए ना, पहले इसको सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट, उसके बाद अरेंज में जाइएगा, उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट टाइपिंग, और फिर क्या करना है टाइट। क्या कि टाइट नहीं करिएगा ना, ऐसा है ना कि देखिए आजकल घर का बच्चा लोग भी रहता है ना, जो थोड़ा अगर बिगड़ जाता है ना तो उसको टाइट करना पड़ता है। जैसे अगर गुस्सा जाइएगा नहीं बोलते हैं अरे रुको तुमको टाइट करते हैं, तो उसी तरह से तब जाके सुधरता है। उसी तरह से जब लाइएगा ना कोई पिक्चर उक्चर को, ये आसानी से इधर उधर खिसकेगा ही नहीं, तो इसको भी क्या करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है। जब टाइट करिएगा ना तो आसानी से इधर उधर जिधर लेके जाइए उधरे जाएगा वो, ठीक है ना, चाहे मुंह फुलाएगा जाए चाहे जैसे भी जाए। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, लिखते हैं STAT स्टेट, उसके बाद यहाँ से RAIN रैन, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंट में लिखेंगे, इस तरह का ऐसे देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए JHARKHAND झारखंड, जो जो स्टेट आप लिए थे ना उसी को लीजिएगा झारखंड। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, आगे चलिएगा, झारखंड के बाद क्या है, बिहार। इसको चाहेंगे तो हल्का से क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए झारखंड हो गया था ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हम लोग का है, बिहार, यहाँ पे बिहार टाइप करेंगे इस तरह का बिहार। उसके बाद बिहार के बाद क्या है, केरल। उसके बाद केरल के बाद क्या है, यहाँ पे यूपी उत्तर प्रदेश ना। उसके बाद यहाँ से क्या करिएगा, दिल्ली, इस तरह का, ठीक है ना, दिल्ली लिख दिए। अब इतना कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए रैन झारखंड में कितना है 30%। उसके बाद कितना है 40। उसके बाद कितना परसेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 5%। उसके बाद यहाँ पे यूपी का जो हम लोग लिए हैं, यूपी में कितना है 15%। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे कितना है, दिल्ली में अगर देखेंगे तो कितना है 10%। इस तरह से करके क्या करना है, यहाँ पे डाटा को फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से बोल्ड करेंगे, बोल्ड करने के बाद हल्का इस तरह से बड़ा भी रख सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से बॉर्डर डाल लेंगे ना, बॉर्डर डालने के बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेंगे। तो ये हम लोग का क्या होगा, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे डाटा केवल फिल किए ना, अब जैसे जैसे डाटा फिल किए, जिस तरह से हमारा जो कॉलम चार्ट बना था उसी तरह से देखिए पाई चार्ट में भी देखिएगा तो देखिए झारखंड में ये कितना है 30%। उसके बाद बिहार में देखिए 40 है, तो झारखंड से ज्यादा यहाँ पे शो कर रहा है। उसी तरह से केरल हो गया, यूपी हो गया, उसके बाद दिल्ली का यहाँ पे लीजेंड शो कर रहा है। तो ये तो हो गया। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे खुलेगा लेआउट। चलिए ये तो डाटा हो गया, इसको हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं ना। मिनिमाइज करने के बाद इसको यहाँ से बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे जो लेआउट जो खुलेगा, आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे चार्ट का टाइटल दिया हुआ है, तो लगता है कि नहीं रैन हमको यहाँ पे टाइटल चेंज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है ना, स्टेट वाइज रैन। और नहीं तो यहाँ से जैसे लीजेंड दिया हुआ है, तो लीजेंड को हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इसको सिलेक्ट रखते हैं। अब इसके बाद कहाँ पे लेआउट में मेन यहाँ पे वर्क होता है। लीजेंड में चलिएगा ना, देखिए यहाँ पे शो लीजेंड एट टॉप, तो टॉप में देखिए वहाँ पे शो करेगा, इस तरह का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डाटा लेवल है, तो सेंटर में करिएगा तो इसका देखिए यहाँ पे डाटा जो है जितना यहाँ पे लिखा हुआ था ये सब शो करेगा। तो लेआउट का काम मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो लेआउट में चलिए, उसके बाद डाटा लेवल में इनसाइड इन, तो साइड में शो करेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आउटसाइड इन करिएगा तो बाहर में दिखेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसका जरूरत ना पड़े उसी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक आंकड़ा पहले से हम लोग तैयार करके रखते हैं, ताकि क्या हो, पाई चार्ट जब बनाइएगा तो आपको ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि जरूरत पड़े ना पड़े, आप लोग को क्या करना है, यहाँ से लेआउट का काम करके देखना है किस तरह से हम लोग करेंगे इसको। उसके बाद चार्ट का टाइटल देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ओवरफ्लो टाइटल, इसको लीजिएगा, देख रहे हैं सबसे ऊपर आ गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एबव चार्ट करके रखिएगा ताकि बढ़िया लगेगा। चेंजिंग अगर करना होगा तो कर लीजिएगा, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो मान लीजिए हम एक चीज और आपको बताए थे, बाई मिस्टेक अगर मान लीजिए आपसे अगर क्लोज भी अगर हो जाएगा तो घबराना नहीं है कि मेरा क्लोज हो गया। हम लोग कहाँ पे चलेंगे, डिजाइन,
और फिर डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, एडिट डाटा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा एडिट डाटा में, तो आपका फिर से डाटा क्या होगा, ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। जो यहाँ से चेंजिंग करना होगा आप चेंजिंग कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका ये जो चार्ट बना हुआ है ये भी क्या होगा, बदल जाएगा। और जो भी यहाँ से चेंज करिएगा यहाँ पे नंबर, उसके आधार पे पाई जो है घट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट को बनाते हैं। तो एक आसान तरीका है पाई चार्ट बनाने के लिए, और बना करके फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है सेव कर लेंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखते हैं। अब इसके बाद जो होगा हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे, जैसे जिसमें, और साथ ही साथ ना यहाँ पे आप लोग ये भी कर सकते हैं, डिजाइन वाला में जब चलिएगा ना, तो डिजाइन में आपको एक दो चीज और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए एडिट डाटा तो बता दिए, जैसे ये वाला अगर मान लीजिए यहाँ से क्लोज हो गया, इसको ले लाएं एडिट डाटा के माध्यम से, और एडिट डाटा के माध्यम से इसको लाके जो भी चेंजिंग करना होगा आप कर लीजिएगा यहाँ से, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे डिजाइन में जाइएगा ना, तो सब कलर वलर भी चेंज करने के लिए है। देखिए यहाँ से जैसे यहाँ पे डिजाइन में चलेंगे, जैसे लगता है कि ये वाला लेना है, इसको लेना है तो इस तरह से चेंज होगा, इसको लेना है तो ये चेंज होगा, इसको लीजिएगा तो ये चेंज होगा, इसको लीजिएगा तो ये चेंज होगा। तो इस तरह से करके आप लोग बदल भी सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से पाई चार्ट को बनाइएगा, बना के सेव करिएगा। ये सब आपको हर एक एग्जाम में आता है, प्राइवेट एग्जाम हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी जब जाइएगा तो कंप्यूटर चालन क्षमता में सब चीज बनाने के लिए बोलेगा, तो आपको आसानी से ये सब बनाने के लिए आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो को जरूर, जो आपके जो दोस्त वगैरह होंगे, फ्रेंड होंगे, उनको शेयर आप लोग कर दीजिएगा, ताकि क्या हो कि वो लोग भी इसको देख करके आगे कंप्यूटर में अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर कुछ कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।